ये हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। चेंजिंग पैटर्न ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। एपिडेमियोलॉजी की वजह से हम क्या करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में हम जो पैटर्न ऑफ मेडिकेशन है, पैटर्न ऑफ कंट्रोल ऑफ डिजीज़, इसको हम कंट्रोल करते हैं। मेजर रूल ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज़ टू प्रोवाइड, हमें मेजर रूल ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है, यानी मेजर रूल ऑफ एपिडेमियोलॉजी है अ क्लू टू चेंज, एक हिंट प्रोवाइड करता है टू चेंज दैट टेक प्लेस ओवर टाइम इन द हेल्थ प्रॉब्लम्स प्रेजेंटिंग इन द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी में जो हेल्थ स्टेटस के अल्ट्रेशन है, हमें एक क्लू मिलता है, एक कॉजेटिव फैक्टर्स का पता चलता है, जिसकी बदौलत हम क्या करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सही है। These are the top 10 causes of death 1900 versus 2007। इन 2007 में क्या था और 1900 में क्या था। इन द अर्ली एराज, एपिडेमियोलॉजी की वजह से ये थोड़ा बहुत पता चला। इन द अर्ली एराज में क्या था, कॉजेटिव फैक्टर्स। आप प्लीज़ एक क्लिक और कर लो। हाँ, ये है। इन 1900 द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वाज द कम्युनिकेबल डिजीज़। 1900 सदी तक ये क्या था, जो कॉजेटिव डेथ था वो कौन था, कम्युनिकेबल डिजीज़ थे। इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन से, डायरिया इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, नो, सही है। डिप्थीरिया है, और इसमें कौन कौन से हैं, ट्यूबर, सही है। दीज वर द 1900 में कॉजेटिव फैक्टर जो थे, डिजीज़ डेथ किसके वजह से होते थे, कम्युनिकेबल डिजीज़ से थे। लेकिन जब पता चला तो क्या क्या, ड्यू टू द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की वजह से जब हमें पॉजिटिव फैक्टर और रिलेटिव रिस्क का पता चला कि इसका रिलेटिव रिस्क है फॉर द ऑकरेंस, फॉर द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़, तो हमने क्या किया, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स को क्या किया, इस पर कंट्रोल किया गया। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का डेथ रेशियो क्या हुआ, इन द फ्यूचर क्या हुआ, कंट्रोल हुआ, कम होगा। तो 2007 में फिर क्या हुआ, इस पर कंट्रोल हुआ कम्युनिकेबल डिजीज़। क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए मैं क्या, टीबी के लिए भी मैं आजकल क्या करता हूँ, नमूनिया वगैरह, टीबी, डिप्थीरिया के लिए मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, वैक्सीनेशन कर रहा हूँ। लेकिन इब्तिदाई वक्तों में वैक्सीनेशन का कंसेप्ट नहीं था, डिप्थीरिया के लिए, टीबी के लिए ये वो नहीं था ना। तो आजकल ये कंट्रोल हो रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमें एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स पता चला, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की वजह से पता चला। लेकिन 2007 में क्या हुआ, इन 2007 द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, लेकिन आजकल जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो अभी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ नहीं है। क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट प्रोमोटिंग ऑफ हेल्थ किसके बदौलत हुआ, ड्यू टू द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की वजह से पता चला। लेकिन आजकल इस पे काम हो रहा है कि आजकल जो क्रॉनिक डिजीज़ है इस पे है, लेकिन क्योंकि एक तरफ से हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं और पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं। जैसे स्मोकिंग पे हमने कंट्रोल नहीं किया, जो लोग नहीं करते वो तो हो रहे हैं। इसमें क्या, जैसे हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, कैंसर जो है वो किसकी वजह से होता है, ये भी कैंसर स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि कैंसर इज़ अ एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट, सेल्स या टिश्यू की वजह से एबनॉर्मल माइटोसिस होता है ना। इसके अलावा जैसे TURP हम करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, ये भी इसकी वजह से हो सकता है। और इसके अलावा एनवायरनमेंट्स भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी है जिसकी वजह से कैंसर, बाज़ कम्युनिटी में बाज़ इलाकों में कैंसर का रेशियो बहुत हाई है। रीज़न ये है कि उसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो हमने उस पर रिसर्च, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं की, एविडेंस बेस्ड रिसर्च नहीं की, हमने फाइंडिंग नहीं की कि कौन सा पॉजिटिव फैक्टर है, इसलिए इस पर कंट्रोल करना या इसका प्रिवेंशन करना हमारे लिए क्या है, नामुमकिन है अभी तक। और इसके अलावा स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक का एक रीज़न क्या है, स्ट्रोक का रीज़न क्या हो सकता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से हो सकता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। लेकिन पॉजिटिव फैक्टर कौन से हैं, हाइपरटेंशन। हाँ, हमारे पास एक होता है एनवायरमेंटल, कम्युनिटी इंड्यूस भी हो सकता है। आपको टेंशन वगैरह होता है ना, पाकिस्तानी कम्युनिटी में ऐसे भी टेंशन, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। तो स्ट्रेस विल लीड टू डायबिटीज़ है, स्ट्रेस विल लीड टू हाइपरटेंशन है, और दिस विल लीड टू स्ट्रोक। सही है। तो हम इन चीज़ों पे क्या करना है, कंट्रोल करना है। लेकिन इस पे ओवरकम हमारा नामुमकिन हुआ है, इम्पॉसिबल हुआ है। देयरफॉर द पॉजिटिव क्रोनिक डिजीज़ जो है अभी तक हाई है। इसके अलावा स्ट्रोक है, क्रोनिक लंग डिजीज़ आजकल है। सही है। एक्सीडेंट्स पता है, हाँ जी,
सर मैंने सुना कि पाकिस्तान में बहुत कम है, इसको बाहर में बहुत ज़्यादा है, क्यों? हाँ हाँ, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा वो करते हैं, डाइट हाई कैलोरिक डाइट लेते हैं, अल्कोहल यूज़र्स भी है, और भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। एक्सीडेंट से अल्जाइमर डिजीज़ पता है ना, और डायबिटीज़ बता दिया, ये सब चीज़ें, इन्फ्लुएंजा, नमूनिया, किडनी डिजीज़ है। किडनी डिजीज़ के रीज़न क्या है? शुगर, हाँ, नेफ्रोपैथी हो जाता है, हाँ, और हाइपरटेंशन, नेफ्रोपैथी, ये बता दिया। और क्या है किडनी डिजीज़ के रीज़न? डायबिटीज़ है, और हाँ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, डाइट पैटर्न में कोई इम्प्रूवमेंट ना आ जाए, तो इसकी वजह से भी क्या है, किडनी डिजीज़ वो हो जाता है, और इन्फेक्शन भी है। सही है, यानी टाइमली अगर हम क्या करें, टाइमली अगर हम इस पे कंट्रोल ना करें। देखो प्लीज़, दिस ग्राफिक depicts the top 10 causes of death in 1900 and 2007. The average life expectancy, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1900 में क्या था, 47.8 ईयर्स था। सही है, लेकिन 2007 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77.9 ईयर्स हुआ। ये किसकी वजह से? आपके यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता है ना, हाँ, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्यों हुआ? ड्यू टू द एडवांसमेंट इन स्टडी, ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की वजह से मुमकिन हुआ। सही है, एपिडेमियोलॉजी एंड प्रिवेंशन क्या है? बाय यूजिंग द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी वी कैन आइडेंटिफाई द सब ग्रुप्स एंड द कम्युनिटी। हम क्या कर सकते हैं? बाय एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक ग्रुप, इसमें से सब ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हु आर एट रिस्क फॉर डिजीज़, कि कौन से इलाका एक कम्युनिटी में सब ग्रुप बनाते हैं कि कौन से लोग हाई रिस्क फॉर डिजीज़ हैं। सही है, एग्जाम्पल बता सकते हो? एनीवन कैन शेयर? जी, सब ग्रुप में सर कम्युनिटी में हाई रिस्क फॉर डिजीज़, इसमें जो कंटेमिनेटेड एरिया में के रहते, सही है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, मतलब माल न्यूट्रिशन की वजह से। ओके, गुड। सर हाइपोथायराइडिज्म है जैसे सवाल में, हाइपोथायराइडिज्म है जी, और तो ये मोस्टली मतलब सही है। ओके, देन वी कैन डायरेक्ट द प्रिवेंटिव एफर्ट्स सच एज, हम जब फाइंडिंग आउट करेंगे तो हम फिर क्या कर सकेंगे? वी कैन डायरेक्ट द प्रिवेंटिव एफर्ट्स। जब हमें फाइंडिंग पता चलेगा तो हम प्रिवेंटिव एफर्ट्स कर सकते हैं। जब पता नहीं चलेगा मैं प्रिवेंटिव एफर्ट कर सकूंगा नहीं। प्रिवेंटिव एफर्ट्स सच एज स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर अर्ली डिजीज डिटेक्शन, मैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम करूंगा। जैसे हेपेटाइटिस सी आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादा है, जब मुझे कॉजेटिव फैक्टर का पता है कि यहाँ पर पानी सही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? स्क्रीनिंग प्रोग्राम करूँ, तो अर्ली डिटेक्शन होगा, तो अर्ली ट्रीटमेंट होगा, अर्ली ट्रीटमेंट होगा तो हेल्थ स्टेटस क्या होगा? बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा। और कौन सी डिजीज़ के लिए मैं स्क्रीनिंग कर सकता हूँ? मैं वो क्या बोलते हैं, मेमोग्राफी कराता हूँ, दिस इज़ द अर्ली टाइप ऑफ। तो फिर क्या होगा? मेमोग्राफी जब टाइमली मैं करूँगा, टाइमली एग्जामिनेशन आप फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए कर सकता हूँ। फीडिंग का कंसेप्ट मैं बताऊंगा, अगर बेबी फीडिंग होगी तो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट वो क्या होगा? चांसेस ऑफ कैंसर जो है क्या होगा? कम होगा। और इसके अलावा कौन से? अब स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर द प्रोस्टेट के लिए मैं करूंगा स्क्रीनिंग की, कोई प्रोस्टेट तो नहीं हो रहा है। अगर मैं टाइमली डिटेक्शन होगा तो टाइमली मेडिकेशन ट्रीटमेंट होगा तो टाइमली हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होगा। और किसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम? लंग कैंसर, टीबी, ये सब चीज़ें स्क्रीनिंग प्रोग्राम में, HIV वगैरह। सही है। सेकेंडली, इफ वी कैन आइडेंटिफाई सच ग्रुप्स, अगर हम सच ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी मे बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फैक्टर्स, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं खास किस्म के फैक्टर्स या कैरेक्टर्स दैट पुट देम एट हाई रिस्क एंड देन ट्राई टू मॉडिफाई दोज फैक्टर्स। हमारे पास कुछ, अगर हम कुछ सब ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर स्पेसिफिक फैक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करते हैं कि ये फैक्टर्स हैं, ये कॉजेज़ हैं, इसके वजह से ये डिजीज़ फैल रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? इस कॉजेज़ को मॉडिफाई कर सकता हूँ। हमारे पास दो टाइप्स वो होता है, एक मॉडिफाइड फैक्टर्स, एक नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं। वो टाइप मॉडिफाइड फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिसमें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, एज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। स्मोकिंग इज़ अ मॉडिफाइड फैक्टर्स। अगर मुझे पता चला कि एज की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है तो वी कैन नॉट मॉडिफाई दिस टाइप ऑफ फैक्टर्स, या जेंडर्स को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता चले कि कॉजेटिव फैक्टर इज द स्मोकिंग और अल्कोहल, सो आई कैन मॉडिफाई दिस टाइप ऑफ फैक्टर्स। मैं काउंसलिंग द कम्युनिटी करता हूँ, अगर आप ये स्टॉप करोगे, सो वी कैन कंट्रोल और प्रिवेंट
दिस टाइप ऑफ डिजीज़ एंड फ्यूचर। सही है, ये कोई वो है 2001 से लेकर 2004 तक हमारे पास नंबर ऑफ पीपल कितने हैं इसमें 10,061 पीपल हैं। इसमें फीमेल जो है कितने हैं 66621 है और मेल कितने हैं 3440 है। एलर्जिक फीमेल इसमें कितने एलर्जी से रिलेटेड, जबकि नॉन एलर्जिक कितने हैं, एलर्जिक मेल कितने हैं इसमें, नॉन एलर्जिक, हाँ कॉस्मेटिक एलर्जी जिन लोगों को जो मेकअप करते हैं कुछ फीमेल कॉस्मेटिक टाइप 1582 है, जबकि नॉन कॉस्मेटिक की वजह से 30 ज़्यादा किन लोग 3065 है। और मेल में कॉस्मेटिक एलर्जी मेल में भी है, सही है, और नॉन कॉस्मेटिक भी हो। नेक्स्ट देखो प्लीज, ये थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट दें। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर क्या, थिंग्स वी कैन चेंज, हम तब्दीली ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल ओबेसिटी वी कैन कंट्रोल, जैसे इसने कंट्रोल किया है एब्डोमिनल ओबेसिटी पे ऑटोमेटिकली हुआ है, सही है, तो वी कैन कंट्रोल। और क्या है एब्डोमिनल हाई ब्लड प्रेशर में मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, सच पॉजिटिव फैक्टर, फॉर एग्जांपल ज़्यादा पानी लूँगा, हाँ सेलाइन साल्ट कंटेनिंग फूड जो है वो मैं नहीं लूँगा, इसके अलावा एग वगैरह नहीं लूँगा और हाई कैलोरिक डाइट नहीं लूँगा, सो आई कैन मॉडिफाइड माई आई कैन कंट्रोल माई ब्लड प्रेशर, सही है। और डायबिटीज़ को मैं क्या, डायबिटीज़ बाय लाइफ मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज एंड बाय मेडिकेशन में कंट्रोल करूँगा। और इसके अलावा क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट में नहीं लूँगा, तो दीज आर द मॉडिफाइड फैक्टर। दूसरा क्या है, साइको सोशल फैक्टर में हमारे पास खुशी ज़िंदगी गुजारूंगा, एंजाइटी नहीं होगी तो आई कैन कंट्रोल सच टाइप ऑफ डिजीज़। स्मोकिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। दीज आर द मॉडिफाइड फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइड फैक्टर थिंग्स वी कैन नॉट चेंज, हम नहीं वो कर सकते, जैसे एथनिसिटी, एंसेस्टर कि कहाँ से हैं, भाई खान को आप चेंज नहीं कर सकते हो, सही है। इसी तरह आप एक कौमियत को चेंज नहीं कर सकते हो, मॉडिफाइड नहीं कर सकते हो। एज को आप चेंज नहीं कर सकते हो जितने हो, लेकिन कुछ लोग झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने से एज चेंज नहीं होता, जो हो वही हो, हाँ सही है। सुन लो आप लोग, फैमिली हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री में जो डिजीज़ है डीए में ये है, इसको हम चेंज मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जेंडर सही है, इसके साथ ही गुड बाय कर सकते